फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेयर लॉस के बारे में। जो डिलीवरी के बाद बाल झड़ते हैं फीमेल्स के, उसके बारे में, वो क्यों झड़ते हैं, क्या कारण है, किस तरह आप उसको ठीक कर सकते हैं और क्या ये हेयर लॉस परमानेंट भी हो सकता है, इस सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे उनके लिए भी बेनिफिशियल रहे। कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या होता है कि आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स जैसे HCG हुआ, प्रोजेस्टेरॉन हुआ, एस्ट्रोजन हुआ, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, इन सब का एक बहुत अमाउंट इंक्रीज हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर। उसके साथ साथ जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाता है, जो खून का अमाउंट है वो बढ़ जाता है, सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो आपके बालों में शाइन अच्छी हो जाती है, ग्रोथ अच्छी होती है, ओवरऑल जो बालों की हेल्थ है वो बेसिकली बहुत अच्छी हो जाती है। पर जब डिलीवरी हो जाती है तो सडनली इन हार्मोन्स में ड्रॉप आता है, स्पेशली एस्ट्रोजन में। तो जब ये इन हार्मोन्स के अंदर ड्रॉप आता है तो वो ड्रॉप आपके जो ब्लड वॉल्यूम, सर्कुलेशन, सब चीज़ों को अफेक्ट करता है। और उसके साथ साथ इनका इफेक्ट जो है डायरेक्टली आता है बालों के ऊपर। जिन बालों की अच्छे से ग्रोथ हुई थी तो उसमें जो वीक बाल होते हैं वो धीरे धीरे कुछ झड़ने शुरू हो जाते हैं आफ्टर डिलीवरी। तो ये ऑलमोस्ट सब फीमेल्स के साथ होता है। मोस्ट कॉमनली अगर उसके पीक की बात करें तो जब आपके बच्चे की उम्र जो है 3 से लेकर 6 महीने तक की होती है, उसके बीच में इसका पीक आता है। मेनली 5 मंथ्स बोला जाता है। 4 to 5 मंथ्स में बहुत ज्यादा बाल झड़ते हैं आफ्टर डिलीवरी। और ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहता है टिल जब तक आपके बच्चे की उम्र उसका 1 साल की नहीं हो जाती। अब ये जो आपके बाल झड़ना है ये टेम्परेरी फेज है। जैसे हॉर्मोन्स एकदम ग्रेजुअली एकदम फास्ट तरह से नीचे आते हैं तो जो आपके हेयर हैं उनका लॉस होना शुरू होता है, वो झड़ने शुरू होते हैं। पर जब एक बार जो हार्मोन्स है वो स्टेबलाइज हो जाते हैं तो वो फेज भी चला जाता है, बालों का जो टेक्सचर है सब कुछ नॉर्मल जैसा पहला था वैसा हो जाता है। तो जो ये बालों का झड़ना है आपके पोस्टपार्टम पीरियड में, डिलीवरी के बाद, ये एक टेम्परेरी प्रोसेस है। लेकिन कुछ फीमेल्स के अंदर ये हो सकता है कि ये बालों का झड़ना जो है एक टेम्परेरी नहीं होकर परमानेंट फेज बन जाए। उनके बाल या तो कॉन्स्टेंटली झड़ते ही चले जाएं या जहां पे झड़े हैं वहां पर ना होके। तो अगर आपको कोई एनीमिक प्रॉब्लम हुई है, आप एनीमिक हैं, या आपको कोई थायराइड की प्रॉब्लम है, या आपको एलोपेशिया, कोई बालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी जो पहले भी थी, तो वो आपकी हो सकता है कि इस फेज में एलिवेट कर जाए, एग्रीवेट हो जाए। और उस वजह से क्या हो सकता है कि आपके जो बाल हैं वो परमानेंटली भी लॉस हो सकते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में जो फीमेल है उनका डिलीवरी के बाद जो है बालों का झड़ना होता है और उसके बाद वो धीरे धीरे करके नॉर्मलाइज हो जाता है जब आपके बच्चे का फर्स्ट बर्थडे आता है, तब तक, मतलब 1 साल के एज तक। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे साथ सेम चीज हुई। स्पेसिफिकली मुझे ये 5 to 6 मंथ्स में मैक्सिमम मैंने देखा, लेकिन अब मामिका जो है 6 मंथ्स कंप्लीट कर चुकी है। तो अब अगर मैं देखती हूँ तो मेरा हेयर लॉस काफी कम हो गया है। बट उसके साथ साथ मैंने केयर भी काफी की है अपने बालों की। तो आप क्या क्या चीजें हैं जो कर सकते हैं जिससे कि ये हेयर लॉस ना हो, अब हम उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको अपने बालों की ऑयलिंग अच्छे से करनी है। ऑयलिंग आप ऑलिव ऑयल से कर सकती हैं। कोकोनट ऑयल को बेस्ट माना जाता है तो आप कोकोनट ऑयल से कर सकती हैं। उसके अलावा इमामी का एक ऑयल आता है जिसमें 7 एसेंशियल्स होते हैं। एक जो है सीसा करके एक ऑयल आता है, वो बहुत अच्छा होता है बालों की ग्रोथ के लिए। तो आप इस तरह के ऑयल्स खरीद के बालों की ऑयलिंग कीजिए। नाइट में ऑयलिंग कीजिए या फिर वॉश करने से 2 घंटे पहले ऑयलिंग कीजिए। और उसके बाद आप अगर नाइट में करती हैं तो नेक्स्ट मॉर्निंग वॉश कर दीजिए। और अगर आपने 2 घंटे पहले की है तो 2 घंटे बाद वॉश कर दीजिए। ऐसा आप जो है वीक में आप 1 बार कीजिए। वॉश हमेशा वीक में 2 बार कीजिए। और 15 दिन के ड्यूरेशन पे एक चीज है जो मैं फॉलो करती हूँ, आप भी वो कर सकती हैं, कि आपने जब रात को ऑयल अप्लाई किया है तो मॉर्निंग में उठने के बाद आप एक एग को कर्ड के अंदर, दही के अंदर फोड़ लीजिए और उसे बालों पे लगा के आधा घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अगर आप कर्ड मतलब दही लगाने के लिए रेडी है, बट अगर आप एग नहीं लगाना चाहती हैं तो कोई नहीं, आप सिर्फ दही को लगा लीजिए और उसके बाद वॉश कर दीजिए। इससे भी हेयर ग्रोथ अच्छी होती है और बालों का झड़ना रुक जाता है। इसके अलावा आप जो है अपनी डाइट में मल्टीविटामिन्स ऐड कीजिए। अच्छे से आपको ऐसी डाइट लेनी है जिसमें आयरन हो, ग्रीन
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह लीजिए, उनमें आयरन होता है। सिट्रस फ्रूट लीजिए, खट्टे फ्रूट लीजिए, विटामिन सी होता है, इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं और आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी अच्छे हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के प्रोडक्ट लीजिए, मेनली ये सीड्स वगैरह में पाया जाता है, जैसे फ्लेक्स सीड्स हुए, पंपकिन सीड्स हुए, इन सबको आप ले सकते हैं। या इसके अलावा फिश वगैरह में भी बहुत पाया जाता है, नॉनवेज में होता है, लेकिन अगर आप नॉनवेज नहीं खाना चाहती तो आप नेचुरल सीड्स ले सकती हैं, उनके अंदर होता है। आप जो है नट्स को अपनी डाइट में ऐड कीजिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अच्छे से सैलेड बना के, बीटा कैरोटीन बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप जो है कैरेट वगैरह भी ऐड कीजिए। इन सारी चीज़ों को जब आप ऐड करेंगी तो डेफिनेटली जो बालों का ग्रोथ है वो अच्छी होगी और जो झड़ रहे हैं वो थोड़े अमाउंट में कम झड़ेंगे। अगर आपके अंदर बॉडी के अंदर कोई डेफिशिएंसी होगी स्पेशली पोस्टपार्टम पीरियड में, तो जो आपका हेयर लॉस है वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक होगा। उसके अलावा आप प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लीजिए, खूब सारा पानी पीजिए और रेस्ट भी अपनी बॉडी को दीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी रिलैक्स रहे। स्ट्रेस मत लीजिए। अगर आप अल्कोहल और स्मोकिंग करती हैं तो इस टाइम पीरियड पे बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप ब्रेस्ट फीड करिए तो आपके बच्चे के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है और आपकी हेल्थ के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर जो आपकी बॉडी है ऑलरेडी उसमें हार्मोनल चेंजेस चल रहे हैं, क्योंकि जो हार्मोन एकदम एलिवेटेड थे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड वो अब नीचे आ रहे हैं, तो आपकी बॉडी में अगेन चेंजेस का फेज है, तो इसलिए आपको ये सब एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा एक चीज मैं करती हूँ कि मैं मल्टीविटामिन, आप अपनी किसी भी गायनी से, अपने डॉक्टर से बात करके मल्टीविटामिन प्रिस्क्राइब करा लीजिए और उन्हें आप लीजिए, क्योंकि कई बार हम डाइट में उस चीज को कवर नहीं कर पाते हैं, तो आप डेफिनेटली मल्टीविटामिन लीजिए। अगर आप करवा सकती हैं तो आप, मुझे पता है न्यू मॉम है, बच्चे के साथ रेगुलर नहीं हो पाता है, बट अगर आप करा सकती हैं तो मंथ में एक बार आप हेयर स्पा करा सकती हैं। लेकिन सिर्फ नॉर्मल हेयर स्पा कराइए जो हेयर लॉस के लिए होता है, बट कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट या कलरिंग वगैरह को इस टाइम पीरियड पे बिल्कुल अवॉइड कीजिए, बिल्कुल भी मत कराइए। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप कीजिए। मैंने भी की है, मेरा हेयर फॉल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया है, मेरे बाल का टेक्सचर ऑलरेडी बहुत अच्छा है और अगेन मुझे लगता है कि जैसा वो पहले था वैसा ही सिमिलर हो गया है। हेयर ग्रोथ अगेन उतनी अच्छी हो गई है जैसे पहले थे मेरे बाल, तो और जबकि मेरी बेटी की उम्र सिर्फ अभी 7 मंथ्स उसमें एंटर हुई है। तो आप ये सारी चीज़ें कीजिए। ये जो पोस्टपार्टम हेयर लॉस है ये एक टेम्परेरी फेज है, बट ये चला जाएगा, लेकिन अगर आप अपना ध्यान रखेंगी तो आप इसको मैनेज कर सकती हैं, इस हेयर लॉस को भी रिड्यूस कर सकती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन कंटिन्यू रही, आपने आयरन नहीं लिया आफ्टर डिलीवरी और आपके अंदर एनीमिया हो गया या थायराइड है या कोई भी और प्रॉब्लम अगर आपको है, तो हो सकता है कि ये फेस परमानेंट हो जाए। तो आई होप जितनी आपकी क्वेरीज थी सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ये मुझे एक कमेंट भी आया था कि आप इस पे हेयर लॉस से रिलेटेड एक वीडियो बनाइए आफ्टर पोस्टपार्टम पीरियड, तो फिर मैंने इसलिए डेफिनेटली ये वीडियो बनाई। अगर किसी और चीज़ पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए जो आपको पता है कि आपको क्या करना है। एंड अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।